वंदे मातरम साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर, जिसमें हम विद्युत रसायन अर्थात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे थे। और इस चैप्टर में हमने विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल के बारे में अध्ययन किया, विद्युत अपघटन की क्रिया डेनियल सेल का अध्ययन किया, विद्युत अपघटनी पदार्थों के चालकत्व, चालकता, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता का अध्ययन किया और नेमसट समीकरण का अध्ययन किया, जिसकी सहायता से इलेक्ट्रोड विभव का मापन करते हैं। और कुछ हमने सेलों का निरूपण देखा था। बच्चों यहाँ तक अपने जो टॉपिक पढ़े, इनसे संबंधित अपने जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, उन न्यूमेरिकल क्वेश्चन की आज चर्चा करते हैं। तो देखो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सबसे पहले लेते हैं अपने पाठ्यनीति उदाहरण नंबर 2.1। तो देखो, अपने एक उदाहरण दिया हुआ है। ये उदाहरण क्या कह रहा है? निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल का निरूपण कीजिए। सबसे पहले उदाहरण कह रहा है आपको एक सेल का निरूपण करना है। ये आपको सेल निरूपित कीजिए, जिसके लिए देखो ये आपको रिएक्शन दी हुई है। इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया देखो कह रहा है मैग्नीशियम कॉन्स्टेंट बेस यानी सॉलिड स्टेट है 2Ag प्लस Ag आयन दिया हुआ, जिसके 2 मोल दिए हुए और जिनकी सांद्रता कॉन्स्टेंट में इस आयनिक रूप में जो Ag है इसकी सांद्रता 0.008 m यानी मोलर है। फिर क्या है Mg2 प्लस चार्ज, Mg का चार्ज 2 प्लस हो गया, जिसमें 0.830 m इसकी सांद्रता है, प्लस में आपके 2 Ag ठोस अवस्था में दिए हुए। देखो अभिक्रिया मैं वापस एक बार नीचे लिख देता हूँ, आपको स्पष्ट दिखाई दे क्लियर। तो ये आपके मैग्नीशियम धातु, इसकी स्टेट सॉलिड है, प्लस ये 2 मोल दिए हुए आपको Ag आयन के, इनकी सांद्रता दी हुई है 0.0001 कैपिटल M यानी मोलर। टी का निशान मैग्नीशियम जो है वो तो बदल गया Mg2 प्लस आयन में, जिसकी सांद्रता दी हुई है 0.130 कैपिटल M, और एक आपको 2 मोल Ag धातु दी हुई है जो धातु अवस्था में। बच्चों इसके लिए आपको सेल निरूपित करना, मतलब सेल का निरूपण करना है। सेल निरूपण करने के लिए सबसे पहले आप 2 खड़ी रेखाएं खींच दो, जो आप इलेक्ट्रोड के लिए काम में ले सकते हो, लवण सेतु के लिए भी ले सकते हो। तो इसमें जो लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रोड है वो आपका एनोड है, और राइट साइड में जो है वो आपके कैथोड है। अब बच्चों एनोड और कैथोड की बात करें तो एनोड पर सदैव आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिखनी है, और कैथोड पर आपको अपचयन, वो भी ऑक्सीकरण और अपचयन विभव के रूप में। तो Mg ठोस है, उधर यहां से Mg2 प्लस में बदल गया, ठोस से +2 में बदल गया, मतलब इस मैग्नीशियम पर आवेश कुछ भी नहीं है, यानी ऑक्सीकरण 0 है। इसका ऑक्सीकरण क्या है 2, और जब किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण बढ़ता है मतलब उसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ है। तो ये हो रहा है बच्चों यहां से लेकर यहां तक ऑक्सीकरण। ये कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अर्ध रिएक्शन। अब इस ऑक्सीकरण अर्ध रिएक्शन के बाद दूसरी अभिक्रिया देखो, यहाँ Ag पर प्लस का साइन है और यह Ag उदासीन है, मतलब इस Ag का ऑक्सीकरण 1 है, जबकि इस Ag का ऑक्सीकरण 0, यानी ऑक्सीकरण में क्या हो रही है? कमी। और ऑक्सीकरण में कमी जो होती है बच्चों, इस कमी को अपचयन कहते हैं, अपचयन अर्ध रिएक्शन। अब आपको यह पता चल गया कि इनमें ऑक्सीकरण और अपचयन अर्ध रिएक्शन कौन सी है। तो अब आपको एनोड पर कौन सी रिएक्शन लिखनी है? एनोड चाहे प्लस वाला हो चाहे माइनस वाला, एनोड पर रिएक्शन सदैव ऑक्सीकरण आती है। तो ये देखो रिएक्शन लिखते हैं एनोड पर। तो मैग्नीशियम ठोस अवस्था में ठोस की सांद्रता क्या होती है? ओब्लिक मैग्नीशियम बदल गया Mg2 प्लस आयन में, और इसकी सांद्रता दी हुई आपको 0.130 m। दशमलव को आपको अलग से इंडिकेट करके दर्शा देता हूं। इसी प्रकार बच्चों आपको निर्धारण करना है कैथोड पर। तो देखो Ag प्लस आयन है, और Ag प्लस की आपको सांद्रता दी हुई है 0.0001 कैपिटल है, ऑब्लिक ये बदल रहा है Ag में। अब इसके 2 मोल दिए हैं। सेल का निरूपण करते समय आपको मोलों की संख्या को दर्शाने की आवश्यकता नहीं है, और आप दर्शा भी देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो दशमलव को इसमें भी इंडिकेट कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। तो यह आपके हो गया बच्चों सेल का निरूपण। हमने किया क्या? दी हुई अभिक्रिया में
अर्ध रिएक्शन, दोनों अर्ध रिएक्शन की पहचान की, ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण जिस पदार्थ का हो रहा है उसको एनोड पर लिख दिया, अपचयन वाले को कैथोड पर लिख दिया। तो ये हो गया बच्चों आपके सेल का निरूपण। स्क्रीनशॉट ले इसका। अब देखो तो ये तो हो गया इसका सेल का निरूपण। अब क्या कह रहा है, इसके लिए इस सेल का परिकलन कीजिए। यदि इनोड सेल दिया हुआ है तो देखो इस सेल का परिकलन करते हैं। तो सबसे पहले इस सेल, जब आपको इनोड सेल दिया हुआ है, इनोड सेल का मान आपको दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ 3.17 वोल्ट। जब आपको किसी सेल में इनोड का मान दिया हो और इस सेल का मान ज्ञात करना हो, इनोड यानी मानक सेल को दिया हो और सेल को ज्ञात करना हो, किसी इलेक्ट्रोड का या इलेक्ट्रोड को ज्ञात करना हो, केवल मानक इलेक्ट्रोड को दिया हुआ है, तो आप नेल्सन समीकरण का क्या क्या प्रयोग। देखो नेल्सन समीकरण लिखता हूं मैं। तो नेल्सन इक्वेशन आपके है जो होती है ई सेल बराबर इनोड सेल माइनस 0.0591 बट्टा एल, और यहां पर ये आपके लॉग 10 के। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों के की। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि साम्यावस्था स्थिरांक ये होता है बच्चों उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बट्टा अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। तो आपकी जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया को मैं वापस लिख रहा हूं। देखो ये Mg ठोस अवस्था में है, 2Ag प्लस है, तीर का निशान Mg2 प्लस और आपके 2Ag। इस अभिक्रिया में ये दो आपको ठोस अवस्था में दिए हुए हैं और ये दोनों आपको आयनिक अवस्था में दिए हुए हैं, जिनकी आपको सांद्रता भी दी हुई है। इसकी सांद्रता बच्चों आपको दी हुई है 0.001 एम और इसकी दी हुई है आपको 0.13 एम। ठीक है, यह आपको दोनों पदार्थों की सांद्रताएं दी हुई है। तो आपको इस अभिक्रिया में के लिखें। तो देखो के का निरूपण करते हैं। तो उत्पाद ये दोनों अभिकारक है, तो मैं लिख दूं के बराबर देखो उत्पाद में Mg, और जब बच्चों सांद्रताओं को लिखते हैं तो बड़े कोष्ठक में दर्शाते हैं, और सांद्रताओं को ये जो पदार्थ है इनको गुणनफल के रूप में लिखते हैं, ये Ag। और जब किसी पदार्थ के मोल एक से ज्यादा दिए हुए हो तो जो मोल है बच्चों वो कहां चले जाते हैं, घात में चले जाते हैं। अपॉन अभिकारक देख लो, एक तो दिया हुआ है आपके Mg और एक दिया हुआ है आपके Ag प्लस, और Ag प्लस के भी मोल वही दो दिए हुए और मोल हमेशा घात में चले जाएंगे। अब बच्चों यहाँ पर देखो मैग्नीशियम और Ag ठोस अवस्था में है और किसी भी पदार्थ की ठोस अवस्था में सांद्रता में परिवर्तन इकाई रहता है। ये देखो आपके दोनों की सांद्रता में परिवर्तन ठोस अवस्था में क्या रहेगा, एक रहेगा। तो एक रहेगा तो देखो अपने ये के का मान क्या हो जाएगा, हल्का सा इसको एडजस्ट कर रहा हूं, इतना काफी अपने पास। तो देखो के का मान लिखते हैं इसमें, तो अपने पास के का मान क्या आ जाएगा, के बराबर ये एक हो जाएगा, ये एक और एक का स्क्वायर भी एक तो रह गया, के बराबर आपके Mg2 प्लस की सांद्रता में परिवर्तन बट्टा Ag प्लस की घात 2, ये आ गया। अब आपको log के स्थान पर ये मान रखना है। तो इस log के स्थान पर यदि ये मान रखूं तो अपना देखो समीकरण क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा आपके ई सेल माइनस में आ जाएगा इनोड सेल, सॉरी बराबर में, माइनस में नहीं बराबर में, माइनस में आ जाएगा 0.059 बट्टे में आ जाएगा 2। 2 क्यों आएगा, एक बार अभिक्रिया देख लो। ये देखो अपनी इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया को देखो, इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम यहाँ उदासीन है और यहाँ मैग्नीशियम पर +2 चार्ज आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन 2 त्याग रहा है।
यहाँ देखो Ag पर 1 प्लस है, यहाँ Ag उदासीन हो गया, लेकिन देखो Ag के मोल कितने हैं 2, तो एक Ag 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो 2 कितने ग्रहण करेंगे 2, यानी अभी के लिए हमें प्रवाहित इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके 2, तो ये आपके n का मान 2 आ गया। और log 10 जो आपके के अभी निकाला था हमने ये वाला के की जगह ये सूत्र लिख देता mg+2 और ag+2 का स्क्वायर, तो ये आपके mg2+ की सांद्रता और बट्टे में आपके Ag+ की सांद्रता की घात भी 2। अब बच्चों आपको देखो mg और ag दोनों की सांद्रताएं दी हुई है, ये देखो Ag की सांद्रता ये दी हुई है आपको, mg की सांद्रता देखो ये m यानी मोलरता, मोलरता क्या होती है सांद्रता, तो इस सांद्रता को हम वापस उनकी जगह लिख देते हैं, तो देखो इस समीकरण में लिखते हैं। तो अपने पास देखो ई सेल तो आपको ज्ञात करना है, और ई सेल जब आपको ज्ञात करना है, ई नोट सेल का मान दिया हुआ है आपके 3.17 माइनस 0.059/2 log 10, और यहाँ पर मैग्नीशियम की सांद्रता दी हुई है आपको 0.130/Ag की दी हुई है 0.0001 और इसका स्क्वायर, ठीक है। देखो ये दशमलव आपको आसानी से दिखाई दे, इनको अलग कलर से इंडिकेट कर देता हूं, एक ये यहाँ पर रहा, 2 एक यहाँ पर रहा और एक ही। अब इनको सोल्व करते हैं, तो देखो इस सेल बराबर आपके ये रह जाएगा 3.17 माइनस, देखो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 0. ये 0 रह जाएगा, 5 में 2 का भाग 2 बार चला जाएगा, 1 आपके पास, तो यहाँ पर देखो 5 में चला गया अपने 2 का भाग 2 बार, 1 19 में लगभग कितनी बार जाएगा 9 बार, और शेष कितना रह जाएगा 1, तो अपने पास 10, तो यहाँ पर चलो यहाँ पे कर लेते हैं, आगे सोल्व कर लो चाहे 5 बार, ये आ जाएगा अपने पास। आगे इसको सोल्व करते हैं log 10, अब देखो 0.130 को तो है जैसे रखते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। अब तो देखो 0 का तो कुछ होना नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन जब दो संख्याओं को गुणा करते हैं तो दशमलव जुड़ जाते हैं, दशमलव का स्थान सॉरी, तो देखो दशमलव के बाद 4 अंक है तो टोटल 8 अंक, तो 0.12345 और ये 7 बार 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो दशमलव आपको आसानी से दिखाई दे, इसलिए अलग कलर का प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पर दशमलव है, 1 दशमलव ये रहा, 1 दशमलव ये रहा और 1 दशमलव ये रहा। अब जो दोनों संख्याओं में दशमलव को आपको हटाना है, तो हटाने के लिए या तो क्या करते हो आप नीचे ऊपर दशमलव उठा के 1 के बाद 0 लगाते हो, या आप दोनों की संख्या समान, तो यहाँ देखो दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है, यहाँ कितने हैं 3 अंक है, तो ये 4 5 6 7 ये 8 अंक हो गए। अब दशमलव को हटा देते हैं, तो ये दशमलव यहां से हट जाएगा, ये दशमलव यहां से, तो रह गया क्या, तो ये अपने पास शेष रह गया ई सेल इस इक्वल में आ जाएगा आपके इस सेल के बाद 3.17, ठीक है, माइनस आपके रह जाएगा 0.0295 log 10, और ये रह गया आपके पास 1300045 ये 6 बार 0। अब जो इस एडजस्ट कर लेते हैं समीकरण को, अपने को क्या करना है सोल्व करना है, तो ये इस सेल इज इक्वल आपके पास में से लिख दूं 3.17 माइनस 0.0295 और देखो log 10, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1.3 इंटू 10 की घात, भाई यहाँ दशमलव है, इस दशमलव को यहाँ से हम यहाँ ला रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 7 स्थान बाई और ला रहे तो 10 की घात 7 हो जाएगा, ये हो गया अपने पास। इसको सोल्व करते हैं, तो देखो अपने पास ये अपने पास दशमलव है। अब इसको सोल्व करते हैं, बच्चों log के पदों की बात करें तो log 10 x गुणा y होता है, तो इसको लिख सकते हैं हम log x प्लस log y। तो देखो यहाँ पर ये रहा आपके पास
log 10। इस पूरे पद को देखो सोल्व करके इस रूप में लिख सकता हूं मैं। देखो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, ये यहीं से प्रारंभ हुआ, बाकी तो मैंने इससे पहले आपको ये जो आपके सेल निरूपण है इसका स्क्रीनशॉट लेना है, फिर आगे केवल हमने अपने सूत्र को सोल्व किया है, इसकी अपने आवश्यकता नहीं। अब अपना क्वेश्चन यहां से चल रहा है, ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब इस पद को आगे सोल्व करते हैं। तो देखो आगे मैं क्या लिख सकता हूं, ई सेल इज इक्वल 3.17 माइनस या 0.0295 log 10। अब देखो log 10 को एक तो रह जाएगा 1.3, बीच में प्लस का चिन्ह लग गया और एक बन गया आपके log 10 की घात 7। अब तो देखो log का एक पद और काम में आ रहा है यहाँ। log का एक पद क्या आ रहा है, जैसे log x गुणा y को तो हम प्लस में लिखते हैं, वैसे log x की घात y जो है उसको लिखा जाता है आपके log 10, इसको सॉरी y log 10x, इस रूप में लिख सकते हैं। ये रूप घात जो होती है वो log से पहले। तो देखो इस पद को सोल्व कर देता हूं मैं। सोल्व करेंगे तो ई सेल बराबर में क्या रहेगा आपके 3.17 माइनस 0.0295 या log 10 1.3 प्लस 7 आगे आ जाएगा log 10। ये 10 तो बेस है और ये log की वैल्यू अपने log का मान है। एक बार फिर लिख देते हैं इसको। log के ये जो नीचे लिखा हुआ है, ये जो 12वां लिख रहे हैं ये 10, ये तो इसकी बेस को दर्शा रहा है, ये log 10 है। और वो जो log 10 का मान हमेशा 1 होता है। log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, log 10 की वैल्यू 1 होती है। log 100 की वैल्यू 2, 1000 की वैल्यू 3, 10,000 की 4, यानी log के बाद लिखी संख्या 1 और 1 के आगे केवल 0 है, तो 1 के बाद जितने 0 उतना ही उनका क्या होता है, मान होता है। तो देखो इसको सोल्व कर दें तो ई सेल बराबर में आ गया आपके 3.17 माइनस 0.0295 और ये आपके log 10 1.3 प्लस या केवल 7 रह जाएगा, क्योंकि log 10 का मान 1 है, 1 को 7 से भागने 7 आएगा। अब देखो जो log 1.3 का मान आपने नोट किया हो, तो जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो देखो ये दिया हुआ आपको log का मान दिया हुआ मिलेगा। कुछ लोग के मान, कुछ लोग नॉर्मल 2 3 4 5 6 7 10 तक हम याद करेंगे, बाकी इस प्रकार के लोग के मान आपको मिलेंगे। तो log 10 का मान कितना होता है 0.1139, तो ये लिख लेते हैं 0.11। तो देखो ई सेल इज इक्वल 3.17 माइनस 0.0295, log का मान 0.1139 प्लस 7, दोनों को ऐड कर दो तो ये आपके 3.17 माइनस 0.0295 और दोनों को जोड़ेंगे तो 7.1139, गुणा कर दो दोनों को तो 3.17। अब इनको गुणा कर लेते हैं। तो देखो नॉर्मली अपने पास ये है, जैसे इनको कंप्लीट गुणा कर लेते हैं 0.0295, इसको गुणा करना है 7.1139 से, ठीक है। थोड़ा सा इसको उल्टा लिख लेते हैं, थोड़ी आसानी रहेगी। ये लिख लेते हैं 7.1139, तो 5 से 4 15 19 1 5 1 6 5 और ये 35 के दशमलव नहीं आएगा, सॉरी यहाँ ये अपने यहाँ दशमलव नहीं आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये आपके 9 से 1 8 27 35 3 9 3 12 1 9 1 10 1 और 63 1 64 आ जाएगा। फिर अपने पास 2 से 18 1 6 1 7 2 2 और ये 14 आ जाएगा अपने पास। 5 9 1 10 11 12 8 20 2 2 2 4 9 16 6 1 6 2 8 9
10 ये 2, ये आ जाएगा 10 देख लो 3 4 4 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो अपने पास यहाँ आ जाएगा 0.209, ये आपके पास आ गया। तो इनको 9 तक भी नहीं लिखकर 0.20 तक सॉल्व कर लेते हैं। इसको मिटा देता हूं, अपने को इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इसकी अपने को आवश्यकता नहीं है। तो देखो इनको हमने सोल्व किया, अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम। तो 3.17 में से 0.20 को घटा दो, तो ये आपके 7, एक हासिल लिया 11 9.12, तो आपके लगभग आ जाएगा 2.97, ये आ जाएगा। अगर इसको इस 2 को भी हम अपने आसानी के लिए हटा देते हैं वोल्ट में, ये बच्चों इसका मान आ जाएगा आपके ई सेल का मान। आराम से इसको वापस आपको खुद को करना है, तरीका मैंने बता दिया, इसमें आपके कोई भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। एक बार वापस देख लो, देखो सबसे पहले आपने सेल का निरूपण किया, 2 इलेक्ट्रोड बना दिए, लेफ्ट साइड में एनोड, राइट साइड में कैथोड, एनोड पर ऑक्सीजन लिख दिया, कैथोड पर अपचयन सांद्रताएं दी हुई है तो वो आपको लिखनी है। फिर इसके बाद अपने नेल्सन समीकरण लिखा हमने, नेल्सन समीकरण में जो के है वो क्या होता है आपके log 10 के जो लिखा हुआ था, ये आपके पास तो के का सूत्र उत्पादों की सांद्रता बटा अभिकारकों की सांद्रता, ये अपनी अभिक्रिया, इसमें ये दोनों उत्पाद है, ये दोनों अभिकारक, ये उत्पाद लिख दिए अभिकारक। देखो मैग्नीशियम और Ag जब ठोस है और ठोस की सांद्रता में परिवर्तन इकाई, तो के का मान देखो ये आ गया। इस मान को हमने यहां से उठाकर यहां रख दिया के की जगह, तो देखो अपने समीकरण ये बन गया। अब आपको देखो इनोड सेल का मान ये दिया हुआ 3.17, एन का मान 2 है, अभिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे, इसकी सांद्रता दी है। इसको सोल्व के लिए ये आ गया, दशमलव उठाने के लिए बराबर 0 लगा दिया, दशमलव उठ गया तो ये आ गया। ये log के पदों में हमने सोल्व किया, तो अपने कंप्लीट सोल्व करने पर इस सेल का मान 2.97 वोल्ट है। इसके पहले वाले का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट इसका ले लो, वैसे ये आपको खुद को करने और अपने एनसीईआरटी की बुक जो है उसमें ये उदाहरण है, तो ये आपको मैंने समझाया है। आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितने भी न्यूमेरिकल आपके आते हैं, डेरिवेशन जो आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, और क्वेश्चन जो आते हैं मैथ हो चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री, क्वेश्चन सारे आपको अपने हाथों से सोल्व करना है, खुद का दिमाग लगा के, बिना देखे अगर आप सोल्व कर रहे हो तो वो आपको आने लग जाएंगे। इसलिए एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। ये था जो आपका पहला क्वेश्चन। देखो इसी के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला उदाहरण है आपके पास ये दिया हुआ, ये आपके पास नेक्स्ट उदाहरण है उदाहरण 2.2। तो देखो उदाहरण 2.2 क्या कह रहा है, आपको एक अभिक्रिया दी हुई है, निम्नलिखित अभिक्रिया का सम्य स्थिरांक ज्ञात कीजिए। आपको सम्य स्थिरांक ज्ञात करना है, मतलब आपको कुल मिलाकर के ज्ञात करना है। सम्य स्थिरांक यानी क्या आपको क्या करना है, ज्ञात करना है इस अभिक्रिया के लिए, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, इनोड सेल दिया हुआ है, आपको सम्य स्थिरांक ज्ञात करना और आपको इनोड का मान दिया हुआ है। तो देखो जो सम्य स्थिरांक ज्ञात करते हैं, आपको याद हो तो इस नेक्स्ट समीकरण में हमने ये बनाया था, इनोड का मान 0 मान, ई का मान 0 था आपके पास। जब ई का मान 0 था तो आपके नेक्स्ट समीकरण ये बन गया था, इनोड सेल इज इक्वल में आपके आया था 591 बटा n, ठीक है, और log 10 के। फिर हमने इसी सूत्र को चेंज करके ये बनाया था log 10 के इज इक्वल था आपके इनोड सेल इनटू में था n और बट्टे में था आपके 0.0591। ये अपना फॉर्मूला था, कहां से बनाया, नेक्स्ट समीकरण से। जब हम साम्य अवस्था की बात करते हैं तो साम्य अवस्था पर इनोड का मान 0 हो जाएगा और इनोड का मान 0 हो जाएगा तो इस सेल पक्षांतर में चला जाएगा। ये था, कुल मिलाकर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। आपको के ज्ञात करना है, के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। log 10 के इज इक्वल आपके था इनोड सेल गुणा में आपके आ जाएगा बच्चों n बट्टे में आपके वो 0.059, ठीक है।
तो देखो मान रखते हैं इनोड का मान देखो दिया हुआ बच्चों आपको 0.46, एन का मान तो अभिक्रिया देखो इस अभिक्रिया में यहाँ कॉपर उदासीन है, यहाँ देखो कॉपर +2 आ गया, मतलब कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया। Ag में देख लो, Ag में प्लस का साइन है, यह Ag उदासीन हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। लेकिन Ag के 2 मोल है तो एक एक ले रहा, 2 कितने लेगा 2, यानी n का मान 2 है, तो ये आपके n2, तो ये n का मान 2 याद दिया अपॉन 0.059। सोल्व करना है इसको, तो देखो 2 से गुणा कर देते हैं, 12 2 1 8 9 जाएगा, ये 0.0 बट्टे में भाग लगा देते हैं बच्चों, 0.059 जाएगा नहीं भाग, सॉरी दशमलव हटाने के लिए एक जीरो लगा के इसको सोल्व कर लेते हैं, मतलब कुल मिलाकर आपको 920 में भाग लगाना है 59 का। तो देखो 920 में 59 का भाग लें तो 92 में 59 का भाग एक बार चला जाएगा, शेष कितने रह गए देखो 60 और 90 30 और 3 33 रह गई, 33 यानी 330 हो जाएगा, जीरो लगाएंगे तो 330 में इसको 60 मान लो, 6 5 30, पांचवा भाग चला जाएगा। अब अपने पास देखो यहाँ रह गए 330 और यहाँ देखो भाग, अगर 60 होते तो 330 आते, 300 आते, तो अपने 300 में से एक एक कम कर दो, 5 बार में तो 295 आ जाएंगे, तो 5 और ये अपने पास रह जाएगा यहाँ पर 12 में से 9, तो ये आपके 3 35, ठीक है 35 में भाग जाएगा नहीं, तो वही दशमलव लगा देते हैं, ये 0 अपने को भाग देना है 59 का, 95 में 60 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपके ज्यादा हो जाएगा, भाग वही 5 बार जाना है तो 15.5 और आगे सोल्व कर लेते हैं अपने, चलो यहां तक रख लेते हैं अपने 15.5 तक। तो देखो ये आपके आ जाएगा log 10 के का मान 15.5, ठीक है इसको देखो एडजस्ट करते हैं थोड़ा पेज को, यह आया बच्चों आपके पास मान log 10 के का मान 15.5, आपको केवल के का मान निकालना है, तो log हटाने के लिए क्या कर दो एंटी लॉग, भाई लोगों को हटाने के लिए एंटी लॉग को आना पड़ता है, तो log हटाने के लिए एंटी लॉग लगा दो, तो ये हो जाएगा आपके के, इधर आ गया आपके एंटी लॉग, और एंटी लॉग के आगे आपके 15.5 है, और देखो ये एंटी लॉग 15.5 9 3 2 का आपको मान दिया हुआ है, तो के का मान आ जाएगा आपके 3.919 गुना 10 की घात 15, इसमें आगे की वैल्यू भी आएगी 5 के बाद 9 3 2, और इसको सोल्व करेंगे जी, तो यह आ जाएगा तो आपके साम्य अवस्था स्थिरांक का मान, इसका भी स्क्रीनशॉट लो एक बार। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपने, ये है अगला क्वेश्चन अपने, तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेनियल सेल के लिए मानक सेल विभव, आपको डेनियल सेल जिसमें यह विक्रिया होती है Zn Cu2+, तीर का निशान Zn2+, और ये Cu, जिसके अंदर आपको इनोड सेल का मान दिया हुआ है, और बच्चों डेनियल सेल जब पढ़ा था हमने देखा था इसके इनोड सेल का मान 1.10 होता है, तो आपको 1.1 वोल्ट दिया हुआ है। आगे क्या कह रहा है, निम्न की अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा का मान ज्ञात करो, तो आपको डेल जी नोड का मान ज्ञात करना है, यह आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों मानक डेल गिब्स ऊर्जा का हमने एक फॉर्मूला बनाया था, जो अपने पास क्या था, अगर सेल द्वारा काम हो रहा है और डेनियल सेल स्वतः प्रक्रिया में तो नेगेटिव, ये अपने पास था। अब इसमें केवल वैल्यू रख दो, तो देखो वैल्यू रख देते हैं, तो डेल जी नोड इज इक्वल माइनस एन, देखो एन जिंक उदासीन है 2 इलेक्ट्रॉन, तो एन का मान 2 आ जाएगा इंटू एफ, बच्चों एफ क्या है, एफ आपके फेराडे है, और फेराडे का मान जो होता है
1 फैराडे का मान लगभग लिखें तब तो 96500 होता है, और एग्जैक्ट लिखोगे तो 487 होता है। लेकिन आप ये लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन आसान रहे। तो ये लिख दिया हमने 96500, और इनोड का मान देखो आपको दिया हुआ है 1.1। तो सोल्व कर देते हैं। तो देखो भाई 2 को 11 से गुणा करें तो 2.2 आ जाएगा। इस 2.2 को आपको गुणा करना है 96500। तो देखो सबसे पहले तो ये 2 जीरो लगा देते हैं, 22 से सोल्व करते हैं तो 110 जीरो आपके आ जाएगा 11। तो एक अपने पास डायरेक्ट सोल्व कर देते हैं, 965 को 22 से 10 1 12 1 13 1 18 1 19 गुणा 10 से 1 12 1 13 1 18 1 19। तो ये 0 3 12 2 असल का 1 10 से 11 और ये 212, ये आपके 212 के आगे 3 और ये 0 है। ठीक है, अब दशमलव देख लो अपने पास, ये सॉरी एक ही 0 2 0 तो एक 0 अधिक लगा दिया हम, ये कम कर देते तो अधिक लगे। ये आ गया इनका कैलकुलेशन दशमलव जगह, तो ये आ जाएगा आपके दशमलव। तो 212 सॉरी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,12,300 और डेल जी नॉट ऊर्जा है, तो ऊर्जा का मान आपके जूल आ जाएगा। तो ये आपके डेलियन सेल के लिए मानक सेल को दिया हुआ है। अगर आपको गिब्स ऊर्जा का परिकलन करना है तो ये आपके क्या होगा, मानक गिब्स ऊर्जा के लिए फॉर्मूला जो हमने निकाला था, मानक गिब्स ऊर्जा n का मान प्रवाहित इलेक्ट्रॉन, तो अभिक्रिया में पता चल रहा है कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। फिर उसके बाद f का मान, फैराडे का मान फिक्स है। E का इनोड का मान देखो दिया हुआ है, इनोड का मान 1.1 वोल्ट, सोल्व कर दिया, 2 से इनको गुणा किया 2.2 आ गया। f का मान इसको पूरे को सोल्व किया तो अपने पास ये आ गया 1 ये हटा दिया। तो ये डेल जी नोड का मान आपके प्राप्त हो गया मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा का। तो इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है, एक बार को देखिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लो आप। ये अभिक्रिया भी अपने को वैसे लिखी हुई है इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है, यह आपको दिया हुआ है, इनका स्क्रीनशॉट लो आप। ये हो गया बच्चों आपका उदाहरण 2.3 भी। तो जब आपको उदाहरण सोल्व के लिए नेक्स्ट कक्षा में हम पढ़ेंगे, ये आपके पाठ्य नीति क्वेश्चन, पहले आप करने की कोशिश करना। ये देखो ये क्वेश्चन, इसमें ईएमएफ देखो, इसमें इलेक्ट्रोड को ज्ञात करना, पीएच का मान दिया हुआ आपको, पीएच का मान दिया हुआ और इलेक्ट्रोड को ज्ञात करना, देख लेना हो जाएगा तो ठीक है, नहीं मैं करवा दूंगा कल। ये बच्चों वैसे 2.5 में तो करवाऊंगा लेकिन ये हो जाएगा। देखो इनोड सेल का मान दिया हुआ है, रिएक्शन आपको दी हुई है, निकल और Ag की सांद्रता दी है, ईएमएफ, और बच्चों ईएमएफ का परिकलन करो, चाहे इस सेल का परिकलन करो, वो का वही नेक्स्ट समीकरण लगाना है। अभी जो पहला क्वेश्चन किया था सेम वो का वो क्वेश्चन है, केवल अभिक्रिया का प्रदर्शन नहीं करना सेल का बाकी। फिर ये देखो एक सेल जिसमें अभिक्रिया हो रही है, ये वाली आगे कह रहा है 298 केल्विन ताप पर इनोड का मान दिया हुआ है, मानक गिब्स ऊर्जा और साम्य स्थिरांक। बच्चों ये क्वेश्चन भी अभी जो लास्ट वाले 2 क्वेश्चन किए थे दोनों को एक में दे दिया। देखो मानक गिब्स ऊर्जा ज्ञात करनी है तो ये सूत्र लगा देना, डेल जी नोड इज इक्वल माइनस एन एफ ई नोड। एन का मान देखो इसमें पता चल जाएगा, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो गए 4 मतलब 2, यहाँ पर देखो 1 ये 0 2 बोल है तो एन का मान 2 है। ठीक है, एफ का मान आपको बताइए 96500 यूज कर लेना कूलम में, और आपको इनोड का मान देखो ये दिया हुआ, केवल कैलकुलेशन करनी है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। साम्य स्थिरांक तो ये देखो आपके log 10 के अपना सूत्र वो इनोड इनटू एन बट्टा 0.059। देखो इनोड का मान दिया हुआ है 0.236, एन का मान अभिक्रिया में 2 आ रहा है, इसको केवल सोल्व करना है। लॉग हटाने के लिए एंटी लॉग लगा देना, एंटी लॉग का मान आपको दिया हुआ होगा, नहीं दिया हो तो मैं बता दूंगा। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन 100% आपसे हो जाएंगे, मैं नहीं करवाऊंगा। ये अगर आपसे नहीं हो तो ही मैं करवाऊंगा। तो ये दोनों क्वेश्चन 2.3 और 2.5 और 2.6 आपके होमवर्क में सभी बच्चों को करने ईमानदारी से, ये दोनों क्वेश्चन ही करनी है।
इसका मतलब देखो ये वाला क्वेश्चन जो आपका सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन के सेम हो जाएगा। लोग के की जगह तो निकल और एजी आ जाएगा, यानी यहाँ पर तो आ जाएगा आपके एमजी की जगह तो Na2+ और नीचे ये रह जाएगा। ये आपके बदलेगा, देखो हल्का सा यहाँ ये आपके यहाँ बदलेगा, केवल ये Na2+ आ जाएगा, बाकी बिल्कुल सेम रहेगा। यानी आगे दिखाऊं तो ये यहाँ चेंजेस करना आपको केवल। और बच्चों उसमें तो आपके लॉग के मान भी आसान है, केवल ये वैल्यू बदलेगी वो आपके, इन वैल्यू को आपको बदलना, बाकी कुछ भी नहीं बदलेगा। इलेक्ट्रॉन उतने ही चल रहे हैं, ये वाली वैल्यू आपको बदलनी है केवल, बाकी सेम। तो एक प्रकार से इसका क्या होगा, रिपीट टेलीकास्ट होगा वो आप करते हो तो, और आपके इसकी भी तैयारी हो जाएगी। और उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन जो है उसमें एक में आपको क्या याद करना है, डेल जी नोट, ये देखो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, एन का मान चल गया, एफ का मान होता है इन नोट का मान, केवल कैलकुलेशन करना है। आप आराम से कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। एक आपको लॉग का मान याद करना, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, डायरेक्ट मान, इसमें भी आप लॉग हटाने के लिए एंटी लॉग लगा देना। तो ये दोनों क्वेश्चन बच्चों में आपसे उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे ईमानदारी से होमवर्क में करेंगे। ठीक है बच्चों, कक्षाओं को ज्यादा से ज्यादा देखो। जो नोट्स की पीडीएफ फाइल के रूप में हम आपको हैंड रिटन नोट्स भेज रहे हैं, उन नोट्स को प्रॉपर रूप से आपकी जो फेयरबुक नोटबुक है उसमें लिखो, ताकि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। कक्षाओं को नियमित देखना है बच्चों, ताकि आप सब्जेक्ट्स में 100 में से 100 नंबर प्राप्त कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।